हुआ था। हाँ नहीं, लाइट से पीछे से ऐसा दिखाई दे रहा है। क्या करना? अचार पूरी कर है, वो आ रहा है उसमें। चित्र दी अचार अच्छे से कर दो। बड़ा वाला नहीं लो, वहाँ छोटा है ना। मेरे 2 मिनट का ही बचा है टाइम, कल से फिर नया शुरू। चलिए प्रार्थना करते हैं। नमो चैन सिद्धांत प्रवेशिका के आधार पर हमारी चर्चा चल रही है। कल हमने दर्शन और ज्ञान इसकी पूरी चर्चा देखी थी। उसमें थोड़ा सा और विचार किया तो कुछ प्रश्न सामने आए हैं जो कल अपन चर्चा कर रहे थे, उसको थोड़ा और अपन स्पष्ट करते हैं। कल हमारी चर्चा हुई थी चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन कैसा होता है? मात्र चक्षु इंद्रिय के माध्यम से जो जाना जाता है, उसके माध्यम से जो सामान्य प्रतिभा, जो ज्ञान होता है, उसके पूर्व में जो सामान्य प्रतिभास होता है उसको चक्षु दर्शन कहा गया था। तथा चक्षु इंद्रिय को छोड़कर शेष सभी इंद्रिय और मन के माध्यम से जो ज्ञान होता है, उसके पूर्व जो सामान्य प्रतिभास होता है उसको अचक्षु दर्शन कहा गया था। ये बात जब हम कर रहे थे तो हमने थोड़ी सी अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह की बात भी हमने की थी, जहाँ पर हमने ये चर्चा की थी कि जो अर्थावग्रह है वो तो सभी इंद्रिय और मन से होता है, लेकिन व्यंजनावग्रह किसको होता है? मात्र 4 इंद्रियों से, चक्षु और मन से नहीं होता है। और अगर चक्षु और मन से नहीं हो रहा, व्यंजन क्या अंतर है? जैसे प्रदेश बोलते हैं। हाँ, बहुत अलग है। वो तो पर्याय का भेद अलग रखा गया है। यहाँ ये ज्ञान के अवग्रह के अकेले के भेद है। तो कल जब हम ये चर्चा कर रहे थे कि जो व्यंजनावग्रह है वो व्यंजनावग्रह कहाँ तक रहता है? व्यंजनावग्रह से अवग्रह तक रहता है। यहाँ आवाय धारणा तक नहीं पहुँचता। ठीक है, ये व्यंजनावग्रह है जो हमारे
तक के जीव हैं जिनके पास चक्षु इंद्रिय नहीं पहुंची है, उनको कहाँ तक का अवग्रह होगा? उनको ही मात्रा वग्रह ही उनको होगा। व्यंजना अवग्रह तक ही होगा, उनको आवाय ईहा आवाय धारणा इत्यादि नहीं होगा। और ईहा आवाय धारणा इत्यादि नहीं हुआ है तो उनको श्रुति ज्ञान भी नहीं होगा। ऐसी बात हमने कल की थी। लेकिन फिर मुझे याद आया कि श्रुति मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान तो हमेशा एक साथ रहते हैं, सब जीवों को सभी जीवों को होते हैं। क्योंकि जब हम वो सूत्र पढ़ते हैं एक एकम दो नहीं जो तत्वार्थ सूत्र का हमारा सूत्र है, यहाँ पर कहा गया है कि एक जीव में कम से कम एक 2 व 3 आहार नहीं, वो आहार का है, वही मुझे याद आ रहा है। इसका है हाँ ज्ञान का मिलता है, मतलब उसमें जो सूत्र है उसमें ये कहा गया है अगर जीव का एक ज्ञान होगा तो वो एक ज्ञान कौन सा होगा? केवल ज्ञान होगा। 2 होंगे तो कौन से होंगे? मति ज्ञान श्रुति ज्ञान। 3 होंगे तो कौन से होंगे? मति ज्ञान श्रुति ज्ञान अग्नि ज्ञान या मति ज्ञान श्रुति ज्ञान मनोपरे ज्ञान। और 4 होंगे तो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान अग्नि ज्ञान मनोपरे ज्ञान। ये 4 ज्ञान हो सकते हैं। इसका मतलब मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान निश्चित रूप से सभी जीवों को हो रहा है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न ये उठता है कि जिन जीवों के अगर चक्षु इंद्रिय नहीं है और चक्षु इंद्रिय और मन दोनों नहीं है तो वो व्यंजना अवग्रह के आगे जा नहीं पा रहे हैं, और व्यंजना अवग्रह के आगे जा नहीं पा रहे हैं तो उनका श्रुति ज्ञान कैसे हो रहा है? तो उनका व्यंजना अवग्रह संबंधी श्रुति ज्ञान होता है। जितना उन्होंने व्यंजना अवग्रह में जाना है उसी इतने ही कहेंगे उतनी ही शक्ति के साथ या उतनी ही उसी विशेषता के साथ, क्योंकि श्रुति ज्ञान का विषय क्या है? मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ में जो विशेष ज्ञान होता है वो श्रुति ज्ञान है। तो उन्होंने मति ज्ञान के माध्यम से व्यंजना वगैरह में जितना जाना उसका जितना विशेष वो जान सकते हैं वो किससे जान लेते हैं? शुद्ध ज्ञान में जान लेते हैं। तो कल जो हम ये बात कर रहे थे कि अगर मति ज्ञान तो अवग्रह ईहा आवाय धारणा तक होगा और उसके बाद शुद्ध ज्ञान होगा, वह नहीं बैठेगा, क्योंकि अगर ऐसा हम कहेंगे तो फिर बाकी जितने भी 3 इंद्रिय तक के जीव हैं उनके शुद्ध ज्ञान होगा ही नहीं। जबकि निगोदिया सूक्ष्म निगोदिया जीव के भी जिसके असंख्यात्य भाग प्रमाण जो ज्ञान शेष रहता है, अविभागी प्रतिच्छेद वाला जो ज्ञान रहता है, उतने से ज्ञान में भी क्या होता है? शुद्ध ज्ञान होता है। इसीलिए शुद्ध ज्ञान के 2 भेद किए हैं, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। अक्षरात्मक किसको होगा? कर्णेंद्रिय वाले जीव को होगा, जिसके पास कर्णेंद्रिय होगी। अगर क्योंकि शुद्ध ज्ञान में शब्द है शुद्ध और शुद्ध का मतलब होता है सुनना, तो जिनके पास कर्णेंद्रिय नहीं है वो तो सुन ही नहीं सकते हैं, और जो सुन नहीं पा रहे हैं उनको शुद्ध ज्ञान है या नहीं है? तो वहां पे शुद्ध ज्ञान के माध्यम से पदार्थों का क्योंकि विशेष ज्ञान होता है, क्योंकि पदार्थों में वाच्य वाचक संबंध होता है। वाच्य वाचक संबंध का मतलब क्या होता है कि जब हमने बोला घड़ा, तो घड़े शब्द के सुनते ही घड़े आकार रूप और घड़े के स्वरूप रूप ज्ञान हुआ। किसके कारण हुआ? क्योंकि वाच्य वाचक का संबंध मतलब क्या होता है? वाच्य मतलब होता है जो कहा जा सके, और जिसके बारे में कहा जा रहा है उसका स्वरूप भी उसके साथ समझा जा सके, वह वाच्य वाचक संबंध होता है। लेकिन अगर मात्र सुनने से ही शुद्ध ज्ञान होगा तो उसमें भी क्या होगा? उसमें भी फिर क्या कहते हैं पंचेंद्रिय कोई होगा, 2-4 इंद्रिय तक होगा ही नहीं फिर। हाँ तो अब बाद में करती है ना। मैं पापा को फोन लगाया था पूछने के लिए, तो उन्होंने उठाया नहीं, अब उनका आया है। तो मैं फिर किताब में ही जितना मुझे मिला उसके हिसाब से फिर मैंने निर्णय किया कि ऐसा होगा। तो पंचेंद्रिय को ही शुद्ध ज्ञान मानना पड़ेगा। हाँ, फिर अकेले पंचेंद्रिय को ही शुद्ध ज्ञान मानना पड़ेगा। तो इस अपेक्षा से फिर हम देखते हैं जैसे शुद्ध ज्ञान के वहां पर ऐसा कहा गया है कि शुद्ध ज्ञान के 2 भेद कहे गए हैं, पर्याय ज्ञान और पर्याय समास। तो जो सूक्ष्म निगोदिया जीव होता है, उस सूक्ष्म निगोदिया जीव को जो सबसे कम प्रमाण का शुद्ध ज्ञान होता है उसको पर्याय ज्ञान कहा गया, और उस निगोदिया जीव के ऊपर के जितने जीवों को जो ज्ञान हो रहा है वो पर्याय समास के अंतर्गत इसको लिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि चाहे कितना भी जघन्य ज्ञान जीव को क्यों ना हो, तथापि मति ज्ञान के साथ शुद्ध ज्ञान अवश्य ही होगा। मतलब मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है वो मति ज्ञान पूर्वक होता है, और शुद्ध ज्ञान
निगोदिया से लेकर 12वें गुणस्थान तक के सभी छद्मस्थ जीवों के सभी जीवों को जो ज्ञान होगा। अब ये विचार करने की बात ये है कि वो जो सूक्ष्म निगोदिया जीव जो जिसके पास अक्षर का अनंतवा भाग प्रमाण ज्ञान है, वो जितना भी ज्ञान करे उसमें वो विशेष क्या जानता होगा। मतलब उतने से ज्ञान में भी जो भी वो मति ज्ञान के माध्यम से उसने एक इंद्रिय के माध्यम से उसने जाना, उस एक इंद्रिय के माध्यम से मति ज्ञान पूर्वक उसने शुद्ध ज्ञान भी किया है, मतलब उसने कुछ विशेष और जाना है। तब तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान भेद पड़े है ना, कि मति ज्ञान में उसने जाना, उसे मति ज्ञान में और विशेष जाना है, वही उसका क्या कहलाया है, शुद्ध ज्ञान कहलाया है। अब वो क्या जानता है ये मात्र कौन जानता है, वो जानता है, केवल ज्ञानी जानते हैं। और वो हाँ इसीलिए वह एक शुद्ध का ज्ञान निरावरण कहा है, मतलब केवल ज्ञानी का ज्ञान, और एक निगोदिया जीव का ज्ञान निरावरण का, कि जितना ज्ञान प्रकट है उतना ज्ञान कैसा है। आप इससे जान सकते हैं, जैसे झाड़ को एक इंद्रिय है लेकिन उसको ज्ञान विशेष भी ज्ञान छू है तो हाँ बिल्कुल, पर जो पेड़ है और निगोदिया जीव है उनमें थोड़ा सा अंतर है ज्ञान की। हाँ और सूक्ष्म हो गए, उनसे अधिक ज्ञान पेड़ों को, वनस्पति का एक जीव है निगोदिया से अधिक ज्ञान है। वहाँ क्षयोक्षम की अपेक्षा से हम देख सकते हैं स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से तो दोनों ही जान रहे हैं। जैसे हम भी सभी संगी पंचेंद्रिय हैं, लेकिन हम सब एक साथ नहीं जान रहे। सबकी जो हम कहेंगे क्षयोक्षम है, योग्यता है या जानने की जो शक्ति है, वो सबकी फिर भी अलग अलग है। ऐसे ही निगोदिया वनस्पति का एक बाकी जो 5 स्थावर जीव हैं, वो 5 स्थावर जीव एक ही इंद्रिय है, लेकिन फिर भी उनके ज्ञान में थोड़ा सा अंतर अवश्य पड़ता है। मतलब ज्ञान अकेला ऐसा, हम अगर एक ज्ञान विषय की ही बात करें तो उसमें कितना समझा जा सकता है और कितना सूक्ष्म ज्ञान का विषय बन सकता है। मतलब हम इतनी ही बात में हमें कितने सारे, क्योंकि हम जबकि ये बातें हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, लेकिन कभी इन बातों पे हमारा विचार ही नहीं गया कि जो एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय की जीव होंगे उनको कहाँ तक का अवग्रह होगा, व्यंजनावग्रह हो रहा है तो शुद्ध ज्ञान उनको कैसे होगा। तो व्यंजनावग्रह का ही जितना विशेष उनको व्यंजनावग्रह जितना हुआ है, उसी में जो उन्होंने विशेष जाना है वही उनका क्या कहलाएगा, ज्ञान कहलाएगा। मतलब वह उनका शुद्ध ज्ञान है, उनका कहलाएगा। अभी हमारे निगोदिया जीव है ना, इसी शुद्ध ज्ञान के कारण ही वो बाहर निकल पाता है। हाँ बिल्कुल सही बात, इसी शुद्ध ज्ञान के कारण ही वह बाहर निकल पाता है। ये जो आत्मा का प्रतिभास होता है, ये वास्तव में शुद्ध ज्ञान में ही होता है, और इसीलिए शुद्ध ज्ञान का नाम शुद्ध ज्ञान इसीलिए रखा है मोक्ष मार्ग की मुख्यता से। यद्यपि क्योंकि शुद्ध ज्ञान से हमें समझ में आता है जो सुना जाए, लेकिन मात्र सुनने वाला ज्ञान शुद्ध ज्ञान नहीं है। लेकिन मोक्ष मार्ग में मुख्यता शुद्ध ज्ञान की है। क्यों है? देशना लब्धि के कारण, कि जब तक आपने देशना नहीं सुनी होगी, जब तक वो शुद्ध ज्ञान आपके कानों में नहीं पड़ा होगा, आप सम्यक तक नहीं पहुंच पाएंगे। उस मोक्ष मार्ग की मुख्यता के कारण इस ज्ञान का नाम शुद्ध ज्ञान रखा है। लेकिन शाब्दिक अर्थ से देखें तो उसका भाव हमको समझ में नहीं आता, क्योंकि शुद्ध ज्ञान मतलब जो सुना जाए, जो श्रवण किया जाए, लेकिन मात्र सुनने योग्य ज्ञान ही शुद्ध ज्ञान नहीं है। बाकी इंद्रियों से भी जो भी मति ज्ञान के द्वारा हमने विशेष जाना है, वही क्या कहलाएगा, वही शुद्ध ज्ञान हमारा। ज्ञान की परिभाषा में सुनने का है, विशेष ज्ञान है जो मति ज्ञान के द्वारा जो विशेष हमने जाना है, वही क्या कहलाता है, शुद्ध ज्ञान वह कहलाता है। अभी हमारे नागपुर में बहुत अच्छा बुक फेस्टिवल लगा था, नेशनल बुक फेस्टिवल करके लगा था, तो राष्ट्रीय स्तर का वह लगा था। वहाँ पे बहुत अच्छी बात लिखी गई थी। वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी के, क्योंकि उनके योगदान से, उनके कहने से जो भी लगा होगा, तो उनकी एक बात वहाँ पे बहुत अच्छी लिखी थी। वहाँ लिखा था, ज्ञान से बड़ी कोई शक्ति नहीं है और पढ़ने से बड़ा कोई आनंद नहीं है। जो बुक फेस्टिवल था तो उन्होंने और ये बात सच में बहुत अच्छी बात है, ज्ञान से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। और शक्ति का हम जो स्वरूप है हम समझ रहे हैं कि वास्तव में उस सूक्ष्म ज्ञान भी अगर किसी जीव के पास है तो उसमें कितनी शक्ति विद्यमान है, क्योंकि वही ज्ञान को आगे जाके केवल ज्ञान बन रहा है, कहीं अलग से केवल ज्ञान आया नहीं है। उसी ज्ञान की पर्याय क्या बन रही है, केवल ज्ञान बन रही है। वही निगोदिया का जो जीव का जो ज्ञान है, वही ज्ञान आगे बढ़ के क्या बनता है, ऐसा केवल ज्ञान बनता है जिसमें संपूर्ण लोक एक साथ प्रतिभासित होता है। मतलब उस ज्ञान में वास्तविकता में कितनी शक्ति विद्यमान है,
इसका विचार हमें करना चाहिए। और ये विचार हमें कैसे होगा कि पढ़ने से बड़ा कोई आनंद नहीं, कि हम जितना पढ़ते जा रहे हैं उतना हमारे खुलासा होता जा रहा है, उसमें वो भी बात सही है। और इसलिए जैसे हम कहते हैं ना, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ये बिल्कुल वही बात है कि ज्ञान के समान अन्य इस जगत में वास्तविकता में सुख का कोई कारण नहीं है। तो जो जितना ज्यादा ज्ञानी है वो उतना ज्यादा सुखी है, ये सही बात है क्या? जैसे हमारे आजकल IQ लेवल, EQ लेवल नापे जाते हैं ना, कि आइंस्टीन का जैसे IQ लेवल बहुत अच्छा माना जाता है, अच्छे स्तर का, तो जो जितना ज्ञानी है वो उतना सुखी है, ये सही है क्या? नहीं, हाँ, मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन बिल्कुल। अगर वो सम्यक ज्ञान है तो बिल्कुल वैसा ही बढ़ता है। अगर ज्ञान सम्यक रूप से प्रकट है तो जितना जितना ज्ञान अधिक होता जाएगा उतना उतना क्या होता जाएगा, सुख भी अधिक होता जाएगा। तो वहाँ पे ज्ञान समानना आन जगत में सुख को कारण, इस पंक्ति में ज्ञान सम्यक ज्ञान को लिया गया है। सामान्य ज्ञान की जो लोक व्यवहार का हमें ज्ञान है या जो लौकिक वस्तुओं का, पदार्थों का हमें ज्ञान है, वो उसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा। दूसरी अपेक्षा से ऐसा भी हम कह सकते हैं कि जितना जीव को ज्ञान होता जाता है उतना वह समझदार होता जाता है, और उसको समझदारी में जो हम कहेंगे ना, उसको हित अहित का ज्ञान भी उसे अधिक होता है। तो जिसको हित अहित का ज्ञान अधिक होता जाएगा वो निश्चित रूप से जो बुरी बातें हैं, विकारी परिणमन है, उनका वह अपने आप ही दूर करता जाएगा। उस लोक व्यवहार की अपेक्षा से भी इसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो हमने कल थोड़ी चर्चा की थी उसका थोड़ा सा हमने स्पष्टीकरण यहाँ किया है। अब हम आगे जो हमारा समय गुण की जो हमारी बात चल रही थी उसी को हम फिर से यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, कल हमने सम्यक्त्व गुण की बात की थी। सम्यक्त्व गुण कौन से गुण का पर्यायवाची है? पर्याय श्रद्धा गुण। श्रद्धा गुण की कितनी पर्याय होंगी? दो, एक सम्यक्त्व और एक मिथ्यात्व होती है। फिर सम्यक दर्शन के 4 प्रकार से उसको व्याख्या की गई है। 4 प्रकार की परिभाषाएं हमको जिनागम में मिलती है। नीचे से प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले कौन सी थी? सच्चे देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन का है। फिर दूसरी क्या थी? के श्रद्धान को सम्यक दर्शन का है। फिर तीसरी क्या थी? स्वपर भेद विज्ञान को सम्यक दर्शन का है। और चौथी क्या थी? आत्मा के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा गया है। कई हमारी वितराग विज्ञान या तत्व ज्ञान पेचिका में किस किताब में मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ पे व्याख्या किया गया है कि कैसे आत्मा के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। इसमें स्वपर भेद विज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान और सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान सभी सम्मिलित होता जाता है। मतलब आगे आगे वाले में पीछे पीछे वाला जो सम्यक दर्शन है वो कैसा है? सम्मिलित है। इसके पीछे वाला सम्यक दर्शन व्यवहार है और आगे वाला सम्यक दर्शन क्या है? निश्चय सम्यक दर्शन है। जैसे सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान हमने कहा और उसके आगे तत्वार्थ श्रद्धान कहा है। तो तत्वार्थ श्रद्धान में सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्मिलित है या नहीं है? कैसे है? हाँ, बताइए। देखो, मोक्ष तत्व की श्रद्धा है तो मतलब हमें देव की श्रद्धा है ना। हमें संवर निर्जला की श्रद्धा है मतलब हमें गुरु की श्रद्धा है। और क्या कहते हैं, देव शास्त्र हो गया ना। और शास्त्र क्या बताया है कि अहिंसामयी धर्म है। तो अहिंसामयी किसको प्रकट होता है? वो जीव को प्रकट होता है। ऐसे धर्म की श्रद्धा होने, जीव तत्व की श्रद्धा होने से मुझे बिल्कुल है ना। इस अपेक्षा से हम देख सकते हैं। देखिए, देव शास्त्र गुरु में लघुजन सिद्धांत प्रवेश का जो छोटी वाली है ना, उसमें आया है? यही आया। इसमें नहीं आया है? इसमें तो नहीं मालूम, लेकिन मैंने उसकी परीक्षा दी थी ना, उसमें आया। ठीक है, तो हो सकता है इसलिए पढ़ा होगा। तो जो सच्चे देव हैं वो मोक्ष रूप ही है। मोक्ष तत्व किसको प्रकट हुआ है? सच्चे देव को प्रकट हुआ है। तो सच्चे देव को जाना तो हमने किसको जाना? मोक्ष तत्व को हमने जाना। ठीक है, इसके बाद आते हैं गुरु। मान लीजिए तो गुरु अभी मोक्ष मार्ग में है और वो मोक्ष मार्ग संवर निर्जरा पूर्वक प्रकट हो रहा है। ठीक है, तो संवर, अगर गुरु को हमने जाना है तो हमने किसको जान लिया है? संवर निर्जरा को भी हमने जान लिया है। ये संवर निर्जरा किसके अभाव में प्रकट किया है? आश्रमबंध के अभाव में। वे जो गुरु थे वे पहले क्या कर रहे थे? आश्रमबंध कर रहे थे। उस आश्रमबंध का अभाव करके वे क्या बने हैं? गुरु बन के संवर निर्जरा रूप उनका जो परिणमन है वह चल रहा है और आगे जाके मोक्ष रूप उनका परिणमन होगा। अब ये जितने भी हैं देव शास्त्र और जो देव और गुरु ने कहा है
वही शास्त्र में है, या कहीं शास्त्र जो है वो 7 तत्वों का ही हमें व्याख्या हमें करते हैं। उसमें जो विश्लेषण दिया गया है वो किसका दिया गया है? 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, इन्हीं का जो 7 गर्भ दिया है वही जिन्मार्स है। तो अगर 7 तत्वों को हम जान रहे हैं, इसका मतलब सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान भी हमें हो रहा है। और 7 तत्वों में आपा पर का भेद विज्ञान हो रहा है, ये हमने कल थोड़ा सा देख लिया था कि आपा पर के भेद विज्ञान में, स्वपर के भेद विज्ञान में 7 तत्व कैसे सम्मिलित होते हैं। और आत्मा के ज्ञान में तो ये सारा सम्मिलित अपने आप ही है, क्योंकि आत्मा के ज्ञान तक हम कैसे पहुंचे हैं? देव शास्त्र, 7 तत्व और स्वपर भेद विज्ञान के माध्यम से ही हम आत्मा के श्रद्धान तक पहुंचे हैं। तो इस प्रकार से एक परिभाषा में सारी परिभाषाएं क्या हो जाती है? हो जाती है, सम्मिलित हो जाती है। ने भी करी है, हाँ, मोक्षण प्रकाशक में भी की गई है। चलिए, अब यहाँ पे 4 प्रकार की सम्यक दर्शन की व्याख्या की है, और अन्य प्रकार से सम्यक दर्शन कितने प्रकार का होता है वो यहाँ पे बताया गया है। देखिए, दर्शन मोह की कैसे सम्यक प्रकट होता है बताते हैं। दर्शन मोह की 3 और चारित्र मोह की अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये मिलाकर कुल 7 प्रकृतियों के उपशम, क्षय, क्षयोपशम से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। दर्शन मोह की 3 प्रकृतियां। मोहनीय कर्म जो होता है, मोहनीय कर्म में 2 भेद हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र्य। दर्शन मोहनीय के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। और चारित्र मोहनीय के कितने भेद हैं? 25, ठीक है। 16 कषाय, कषाय चौकड़ी है वो, और 9 कषाय, ठीक है। तो जब जीव को सम्यक को प्रकट करना होता है तो दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियां, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, और चारित्र मोहनीय की 1 अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी, या कहेंगे 4, ठीक है। 4 जो कषाय है, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, और मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, कितनी प्रकृतियां हुई? 7। इन 7 प्रकृतियों का यदि उपशम होगा, कौन सा सम्यक दर्शन होगा? औपशमिक सम्यक दर्शन होगा। बहुत गौड़ बता रही हूँ, मोटा मोटा, बहुत सूक्ष्म में नहीं बता रहे हैं, ठीक है। इन 7 प्रकृतियों का क्षयोपशम होगा तो कौन सा सम्यक दर्शन होगा? क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन होगा। इन 7 प्रकृतियों का क्षय होगा तो कौन सा सम्यक दर्शन होगा? क्षयिक सम्यक दर्शन होगा, ठीक है। मतलब इन 7 प्रकृतियों के उपशम, क्षय, क्षयोपशम से ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है। और जैसे ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है वैसे ही ज्ञान सम्यक हो जाता है। चारित्र मोहनीय की 4 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक उतना चारित्र प्रकट हो जाता है। अब शेष क्या बचता है? चारित्र मोहनीय की शेष प्रकृतियों का नष्ट करना। वो जैसे जैसे नष्ट होती जाती है, चारित्र पूर्णता को प्राप्त करता है। और जैसे ही संपूर्ण कषाय संतुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ में सबसे अंत में संतुलन लोभ जाता है, वो जैसे ही हमारा जाता है तो जीव क्या बन जाता है? वीतरागी, पूर्ण वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, अगर मतलब पूर्ण वीतरागी जो अरहंत अवस्था है वो उनकी वहां पर प्रकट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 अपेक्षा से यहाँ कहा है दर्शन मोहनीय की 3, मिथ्यात्व, मतलब क्या होता है जब पहली बार जीव सम्यक प्रकट करता है तो क्या करता है? अभी सिर्फ मिथ्यात्व की पर्याय हमारी चल रही है, ठीक है। लेकिन जैसे ही सम्यक प्रकट करता है उस मिथ्यात्व के पर्याय के 3 टुकड़े हो जाते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ठीक है। अब मिथ्यात्व में क्या होता है? या तो वो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, वापस मिथ्यात्व में चला गया, तो क्या हुआ? उसकी मिथ्यात्व रूपी पर्याय अब चल रही है। दर्शन मोहनीय की कौन सी प्रकृति चल रही है? उसकी मिथ्यात्व रूपी। ये मिथ्यात्व और पहले वाले मिथ्यात्व में क्या अंतर है? पहले वो टुकड़े वाला नहीं था, वो एक मिथ्यात्व प्रकृति चल रही थी। अब उसके क्या हो गए हैं? टुकड़े हो गए। पहली बार हाँ, तो उसमें तो 5 ही प्रकृति का आता है। उसमें 5 प्रकृति का आता है, क्योंकि 4 ये हो जाती है और 1 मिथ्यात्व की। नहीं, अनादि मिथ्या दृष्टि को है ना 5 बिल्कुल। साधी को 7, अनादि मिथ्या दृष्टि होगा उसको 5 होगी। जो साधी, क्योंकि उसकी साधी मिथ्या दृष्टि के पहले उसने 3 टुकड़े कर दिए हैं, लेकिन अनादि मिथ्या दृष्टि के 3 टुकड़े नहीं हुए, तो उसके तो श्रद्धा गुण का अभी दर्शन मुनि का 1 ही भेद हुआ, मिथ्यात्व, और चारित्र मुनि के 4, ठीक है। तो ये 4 मिलके 5 हुआ। लेकिन क्योंकि
बाद में जब सम्यक दर्शन पूर्ण रूप से प्रकट होता है तो सात ही प्रकृतियों का उपशम क्षय क्षोभशम हो रहा है, इसलिए सात प्रकृतियों का ही वर्णन किया जाता है। ठीक है, तो उस अपेक्षा से उपशम क्षय और क्षोभशम ये सम्यक दर्शन के क्या किए गए हैं, तीन भेद यहाँ पे किए गए हैं। फिर आता है और अलग अलग अपेक्षाओं से किस प्रकार से सम्यक दर्शन के भेद बताए गए हैं, तो उत्पत्ति की अपेक्षा से भेद बताए गए हैं। उत्पत्ति कैसे होती है, दो प्रकार से होती है, निसर्गज और अधिगमज। ठीक है, ये हमने तत्वार्थ सूत्र में हमने पढ़ा है कि निसर्गज होता है, निसर्गज में क्या होता है, स्वभाव से अपने स्वभाव से प्रकट होता है, बिना किसी अन्य की सहायता से प्रकट होता है, वो निसर्गज सम्यक दर्शन है। और अन्य की सहायता से, अन्य के निमित्त से अगर प्रकट होता है तो उसे अधिगमज सम्यक दर्शन कहा गया है। इसमें विशेष जानने वाली बात यह है कि मुख्य रूप से तो जब पहली बार सम्यक दर्शन होगा तो वह अधिगमज सम्यक दर्शन ही होता है, पर सम्यक दर्शन होने के बाद छूट जाए और फिर कालांतर में जब पुनः सम्यक दर्शन हो तो इस पूर्व के सम्यक दर्शन के निमित्त से अन्य किसी पर द्रव्य पर वस्तु पर व्यक्ति की सहायता के बिना वह सम्यक दर्शन होता है, तो उस अपेक्षा से उसे क्या कहा गया है, निसर्गज कहा गया है। पर मूल में तो सम्यक दर्शन अधिगमज ही होता है। अभी वर्तमान में जो सम्यक दर्शन हुआ उस सम्यक दर्शन में हमें किसी के निमित्त की आवश्यकता नहीं पड़ी और आत्मा के स्वभाव से ही हमें प्रकट हो गया, तो उसको नाम निसर्गज दिया है। लेकिन ये सम्यक दर्शन मान लीजिए पहली बार भी हुआ हो, लेकिन पूर्व में कभी किसी की बात हमने सुनी हो, पूर्व में कभी कोई वस्तु का हमने देखा और उसको देखकर आज उसका भेद विज्ञान हमें हो रहा हो, उस अपेक्षा से आज क्योंकि हमें दिखाई प्रत्यक्ष में हमें दिखाई नहीं दे रहा है या प्रत्यक्ष में उस वस्तु का संयोग हमें प्राप्त नहीं है, इस अपेक्षा से तो उसको क्या कहा गया है, निसर्गज कहा गया है। पर वास्तविकता में सम्यक दर्शन मूल में अधिगमज से ही होता है, क्योंकि कोई भी कार्य बिना निमित्त के तो होता नहीं है। पांच समय जो है उसमें निमित्त तो कारण होगा ही, तो उस सम्यक दर्शन में भी कोई ना कोई निमित्त कारण तो अवश्य है, लेकिन वहीं पे मुख्यता और गौणता की बात आ जाती है। कहीं पर निमित्त मुख्य हो जाते हैं, इस अपेक्षा से उसको अधिगमज कह दिया जाता है, कहीं पर स्वभाव मुख्य हो जाता है, इस अपेक्षा से उसको निसर्गज कह दिया जाता है। तो ऐसे दो प्रकार के सम्यक दर्शन की अपेक्षा यही होती है, एक निसर्गज सम्यक दर्शन है, एक अधिगमज सम्यक दर्शन है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, नयों की अपेक्षा दो भेद है, निश्चय सम्यक और व्यवहार सम्यक। तो हमने अभी जो बात की ना, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, ये किसमें चला गया, ये व्यवहार सम्यक में चला गया। हाँ, तीन व्यवहार में, हाँ, तीन व्यवहार में एक निश्चय है। आत्मा का श्रद्धान ये निश्चय सम्यक दर्शन है, बाकी स्वपर का भेद विज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, ये हमारा किसमें है, ये व्यवहार सम्यक के अंतर्गत आ जाता है। व्यवहार सम्यक दर्शन क्यों कहा गया है, जैसे आत्मा पर का स्वपर का भेद विज्ञान, ये व्यवहार सम्यक दर्शन क्यों है, क्योंकि भेद है ना, क्योंकि भेद का हमने बात की थी, भेद सो व्यवहार अभेद सो निश्चय। जहाँ अभेद की दृष्टि की जाएगी वहाँ पे भेद क्या किसमें चला जाएगा, व्यवहार के अंतर्गत। तो स्व और पर दो भेद कर दिए ना, इसके लिए वो कहाँ चले गए हैं, व्यवहार के अंतर्गत वह चला गया है। फिर आता है राग के सद्भाव की अपेक्षा और अभाव की अपेक्षा सराग सम्यक दर्शन और वीतराग सम्यक दर्शन। तो जैसे अभी हमने बात की ना, चारित्र मुनि के एक ही कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ और बाकी का शेष है, कितनी कषाय बची है, 3 कषाय और 9 कषाय भी है ही, तो अभी उतना राग शेष है, तो उतना राग शेष होने के कारण वो सम्यक दर्शन क्या कहलाएगा, सराग सम्यक दर्शन। और जहाँ पर पूर्ण रूप से कषायों के अभाव पूर्वक जो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है वो किसमें चला जाएगा, वो वीतराग सम्यक दर्शन में चला जाएगा। फिर कर्म की अपेक्षा तीन भेद हमने अभी देखे हैं, वही है उपशम सम्यक दर्शन, 7 कर्म प्रकृतियों के उपशम से जो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है वो उपशम सम्यक दर्शन, 7 प्रकृतियां नहीं, कर्मों के उपशम से जो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है वो उपशम सम्यक दर्शन, कर्मों के क्षयोपशम से जो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है वो क्षयोपशमिक, और कर्मों के क्षय से जो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है वो क्षयिक सम्यक दर्शन होता है, ऐसा हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये सम्यक गुण की चर्चा यहाँ पे की है। अब देखिए यहाँ पे सम्यक गुण की परिभाषा पढ़ते हैं, जिस गुण के प्रकट होने पर अपने शुद्ध आत्मा का प्रतिभास होता है उसे सम्यक गुण कहते हैं। ये हमने कल भी एक परिभाषा हमने पढ़ी थी। अब हम आते हैं चारित्र पर।
चारित्र किसे कहते हैं? बाह्य और अभ्यंतर क्रिया के निरोध से होने वाली आत्मा की विशेष शुद्धि को चारित्र कहते हैं। और जैसे ही वर्ड चारित्र आता है हमें सबसे पहले क्रियाएं दिखती हैं। हाँ, चाहे बाहर की हो चाहे अंतरंग की हो, लेकिन चारित्र वर्ड सुनते ही या पढ़ते ही सबसे पहले जो प्रतिभास आकार बनता है वो किसका बनता है? मुनिराज का बनता है और क्रियाओं का बनता है। कुछ करना है। चारित्र में जैसे ही शब्द चारित्र आता है तो हमें समझ में आता है कि कुछ करना है। लेकिन यहाँ पे क्या करना? हाँ, बाह्य और अभ्यंतर क्रिया के निरोध से, मतलब चारित्र में तो कह रहे हैं कुछ करना ही नहीं है, क्रिया के निरोध का। तो बोलेंगे बाहर की क्रियाएं नहीं करनी होगी, जिससे हम बाह्य चारित्र कहते हैं, बाह्य आडंबर कहते हैं, तो वो वाला उस क्रिया के निरोध की बात की होगी। लेकिन यहाँ क्या कहा? बाह्य क्रिया का भी और अभ्यंतर क्रिया का भी क्या करना है? निरोध करना है। और ऐसा निरोध करने पर जो आत्मा की विशेष शुद्धि प्रकट होती है उसे चारित्र कहते हैं। अब यहाँ कहेंगे आत्मा अभ्यंतर क्रिया का निरोध कैसे किया जा सकता है? जैसे निरंतर तो हमारे विकल्प भी चल रहे हैं, या धर्म ध्यान भी हम कर रहे हैं, ध्यान की प्रक्रिया हम कर रहे हैं, जिसे आत्म ध्यान कर रहे हैं। जो मुनिराज हैं वो आत्म ध्यान कर रहे हैं, तो क्रिया कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना, क्रिया तो कर रहे हैं। तो फिर क्रिया का निरोध में क्या करेंगे? अगर हाँ, जो विकल्प रूप क्रिया है उसका निरोध करना है। इसीलिए उस दशा को निर्विकल्प दशा कहा है। वह जो आत्म समाधि की जो दशा होती है या आत्म ध्यान की जो दशा होती है, उस दशा को इसलिए क्या कहा गया है? निर्विकल्प दशा। अब निर्विकल्प दशा में होता क्या है? मतलब कुछ तो विकल्प आएंगे ही ना, बिना विकल्पों के तो कोई दशा हो नहीं सकती है। तो निर्विकल्प दशा का मतलब है एक से अधिक विकल्प का ना होना, क्योंकि एक विकल्प तो कम से कम आत्मा का ध्यान जब हम कर रहे हैं, सुख की अनुभूति जो हम कर रहे हैं, वहां पे निर्विकल्प का मतलब विकल्पों का अभाव नहीं है, एक से अधिक विकल्पों का अभाव है। जैसे मान लीजिए हम ये क्वेश्चंस देते हैं ना, मल्टीपल चॉइस विकल्पात्मक प्रश्न, तो विकल्पात्मक प्रश्न में हमने प्रश्न दिया और एक ही विकल्प दिया, तो विकल्पात्मक प्रश्न है या नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि एक से अधिक होगा तो विकल्पात्मक प्रश्न में आएगा। अगर एक ही ऑप्शन दिया गया है तो विकल्प है ही नहीं, वो एक ही चीज है। विकल्प मतलब कल्पना, कल्पना मतलब एक से अधिक वस्तु का विचार करना, ध्यान करना। तो जब आत्मा का ध्यान किया जाता है तो आत्मा के ध्यान में मात्र किसका ध्यान किया जाता है? आत्मा का ध्यान किया जाता है। उस एक आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी विकल्प की ओर दृष्टि या मुख्यता या ज्ञान नहीं लेकर जाया जाता है। इस अपेक्षा से उसको क्या कहा है? निर्विकल्प कहा है। दूसरी अपेक्षा हम इसमें समझते हैं आत्मा को भी जान रहे हैं, तो आत्मा में भी तो इतनी सारी वस्तुएं हैं, अनंत मतलब वस्तुएं में अनंत गुण है, इतनी पर्याय चल रही है, इतना परिणमन ऊपर नीचे हो रहा है, तो फिर इतने वो भी तो हमारे विकल्प हो गए ना। तो इसलिए कहते हैं वो भी भेद नहीं करना है, आत्मा में गुण भेद भी नहीं देखने हैं, पर्याय भेद भी नहीं देखना है। जो एक अखंड अनंत एक भाव रूप जो अखंड गुणों का पिंड आत्मा है उसका ध्यान करना है, उसी को क्या कहा है? निर्विकल्प दशा कहा है। अब जब उस एक आत्मा का ध्यान हम कर रहे हैं तो अब हमारे अंतरंग में भी उस एक क्रिया के अतिरिक्त अन्य कोई क्रिया का क्या हो रहा है? निरोध हो रहा है, और वही क्या लाता है? आत्मा की शुद्धि, विशेष शुद्धि लेकर आता है। इसीलिए चारित्र को क्या कहा गया है? बाह्य और अभ्यंतर क्रिया का निरोध करके जो विशेष आत्मा की शुद्धि प्रकट होती है उसे ही क्या है? चारित्र कहा गया है। और चारित्र की परिभाषा जो हमारे चारित्रम फलोत्तम, ये वाला चारित्र वास्तविकता में क्या है? धर्म है। वो जो आता है ना, चारित्र ही बस धर्म है, वह धर्म समता भाव है, रग मोह शोक विहीन निज परिणाम समता भाव है। कि चारित्र ही बस धर्म है। ये चारित्र क्या है? धर्म है। मतलब धर्म क्या है? चारित्र को ही धर्म कहा है। हमें धर्म करना है तो हमने पूछा कि भाई धर्म कैसे करते हैं?
तो हमें बताया गया चारित्र को ही धर्म कहते हैं, तो चारित्र करना है। तो चारित्र में क्या करना है? साम्य भाव। तो बोले साम्य भाव करना है। चारित्र ही बस धर्म है, वह धर्म समता भाव है। मतलब वो जो धर्म है वो कैसे प्रकट होगा? समता भाव के माध्यम से प्रकट होगा। तो ये समता भाव कैसे प्रकट होगा? रग मोह शोभ विधि। सबसे पहले तो क्या नष्ट करना पड़ेगा? रग मोह। रग मोह मतलब दर्शन सम्यक प्रकट करना होगा। रग मोह शोभ। शोभ मतलब कषाय। चारित्र मोही की कषाय को सबको शोभ के अंतर्गत ले लिया गया है। तो रग मोह शोभ विधि, इसको विहीन करो, इनका नाश करो। इनका नाश करके क्या करना है? निज परिणाम। अब जो बचा है वो क्या बचा है? आत्मा बचा है। उस आत्मा का जो परिणाम है वही क्या है? समता भाव है। और इसमें भी वही जो हम वापस पुनः उसी बात को कहेंगे कि निज परिणाम में भी अनंत गुण है, अनंत पर्याय है, लेकिन उन सभी गुण पर्यायों को भी सम रूप से जानना है। सम मतलब समान, समान मतलब एक रूप से। क्योंकि जहां हमने ज्ञान दर्शन दो गुण किए वहां समानता नहीं रही, एक भेद पड़ गया। एक ज्ञान है, एक दर्शन है, दोनों अलग अलग है, समान कहाँ रहे? दोनों आत्मा के अखंड गुण हैं, अब हो गए समान। तो ऐसे समान रूप से, ऐसे साम्य भाव तक जब जीव पहुंचता है तो उसको ही क्या प्रकट होता है? उसको ही वास्तविक निश्चय चारित्र उसे कहा गया है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारी क्रियाएं करनी पड़ती हैं, और क्योंकि वे क्रियाएं ही हमें उस निश्चय चारित्र तक पहुंचाती है, इसलिए उन क्रियाओं को भी क्या नाम दिया गया है? चारित्र नाम दिया है। लेकिन वो कैसी चारित्र है? व्यवहार चारित्र को नाम दिया गया है। लेकिन नीचे भी एक परिभाषा है, उसको भी हम पढ़ते हैं। ऐसे परिणामों को मतलब जो परिणाम आत्मा की विशेष शुद्धि प्रकट हुई है या चारित्र प्रकट हुआ है वो कैसा है? ऐसे परिणामों को स्वरूप स्थिरता। स्थिर मतलब मन वचन काय का योग का निरोध। मतलब हमने मन, और निरोध का मतलब भी क्या है? एकाग्रता। एक ही स्थान पर मन वचन और काय को लगा देना। तो जहाँ एक ही स्थान पे मन वचन काय को लगाया वहां पर भी क्या हो गया? साम्य भाव हो गया। और उस एक साम्य भाव से जब पूरे अनंत गुण पर्यायों को भी एक रूप देखा तो वो भी क्या हो गया? वो भी साम्य भाव हो गया। मतलब जीवों को और अन्य वस्तुओं को साम्य भाव से देखना तो बहुत स्थूल साम्य भाव है कि मेरे लिए सभी पर पदार्थ कैसे हैं? हाँ, एक समान है। ये बहुत स्थूल साम्य भाव है। उसके बाद हमको कहाँ तक पहुँचना है? अपने तक। मन वचन काय की एकाग्रता लानी है। मन वचन काय की एकाग्रता लाकर सभी अनंत गुण पर्यायों में भी क्या करना है? एक पना, साम्य पना लेकर आना है। वो वास्तविकता में क्या कहा गया है? साम्य भाव कहा है, निर्विकल्प दशा कही है। देखिए, स्वरूप स्थिरता, स्वरूप में ही क्या होना है? स्थिर होना है। और स्थिर हो गए हैं मतलब कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं, इसी को कहा है या अभ्यंतर और बाह्य और अभ्यंतर क्रिया का निरोध। वैसा ही शब्द है निश्चल। निश्चल मतलब चलना नहीं, चलायमान नहीं होना। किसको चलायमान नहीं करना है? अपने उपयोग को। हाँ, मन वचन काय को, अपने उपयोग को चलायमान नहीं करना। और वो चलायमान नहीं होगा वही उसकी क्या है? निश्चलता। और निश्चलता वर्ड जब हम प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ हम शुद्धता से लेते हैं। इसका अर्थ ये है कि जब हम स्थिर होंगे, जब हम अचल होंगे, तभी हम निश्चल हो सकते हैं, तभी हम शुद्ध हो सकते हैं। तो निश्चलता मतलब चलायमान नहीं होना, अचल होना, एक आत्मा पर ही अपने उपयोग को स्थिर करना। इसी का नाम क्या कहा गया है? वीतरागता। क्योंकि वीतरागता कषायों के अभाव पूर्वक, राग द्वेष के अभाव पूर्वक ही प्रकट होती है। और चारित्र मोहनी कर्म ही राग द्वेष के भेद हैं। तो चारित्र मोहनी क्या है? राग द्वेष रूप ही वह है। तो जैसे जैसे चारित्र मोहनी कर्म घटता जाएगा वैसे वैसे क्या प्रकट होती जाएगी? वीतरागता। और जहाँ पूर्ण चारित्र प्रकट हुआ वहीं पर क्या हो गई है? पूर्ण वीतरागता प्रकट हो जाती है। साम्य भाव भी उसी को कहा, जो हमने बात की ना, वह धर्म समता भाव है। चारित्र ही बस धर्म है, वह धर्म समता भाव है। चारित्र इक्वल्स टू धर्म, धर्म इज इक्वल्स टू साम्य भाव, मतलब चारित्र इज इक्वल्स टू साम्य भाव। चारित्र बराबर धर्म, धर्म बराबर साम्य भाव, धर्म को हटा ले तो चारित्र बराबर साम्य भाव। तो चारित्र ही साम्य है,
चारित्र ही धर्म है, धर्म की भी वो है शब्द है वो यहाँ आ गया है, और चारित्र कहते हैं ऐसे परिणामों को। कैसे परिणामों को? साम्य भाव वाले, साम्य भाव वाले, बाह्य अभ्यंतर क्रिया के विरोध वाले, उससे प्रकट होने वाली शुद्धि वाले जो परिणाम है उसी को स्वरूप स्थिरता कहा है, निश्चलता कहा है, विकरालता कहा है, साम्य कहा है, धर्म कहा है, चारित्र कहा है। किसी भी शब्द से हम उसको परिभाषित कर सकते हैं। जब आत्मा के चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय उत्पन्न होती है तब बाह्य और अभ्यंतर क्रिया का यथासंभव निरोध हो जाता है। जैसे जैसे चारित्र गुण की शुद्धता बढ़ती जाती है वैसे वैसे वितरागता बढ़ती है, वैसे वैसे निश्चलता बढ़ती है, वैसे वैसे स्वरूप स्थिरता बढ़ती है, और अपने आप जैसा जैसा उन क्रियाओं का निरोध होना होता है वो यथासंभव उस अपेक्षा से निरोध होता जाता है। जैसे मुनिराज है तो मुनिराज वीतरागी है या नहीं है? जितने अंश में चारित्र प्रकट हुआ है उतने अंश में वितरागी है, जितने अंश में राग का अभाव हुआ है उतने अंश में वितरागी है, जितने अंश में बाह्य अभ्यंतर क्रिया का निरोध हुआ है उतने अंश में स्वरूप स्थिरता उनके प्रकट हुई है, उतने अंश में निश्चलता प्रकट हुई है, उतने अंश में धर्म प्रकट हुआ है। जैसा जैसा चारित्र कम होगा, चारित्र मोहनीय कम होगा, वैसे वैसे स्वरूप स्थिरता, वितरागता, निश्चलता, शुद्धि, धर्म, साम्य भाव वैसा वैसा क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। ठीक है, तो तब बाह्य और अभ्यंतर क्रिया का यथासंभव निरोध हो जाता है। इसलिए हमारे जो चारित्र गुण में जो ध्यान कहा गया ना, ध्यान कैसे किया जाए, तो वहाँ पे जो परिभाषा आती है ना बोलो ना कहो, माँ चिट्ठई माँ जपही, कुछ चेष्टा भी मत करो, तो फिर क्या करो? हाँ, अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में ही रमण, इसलिए स्वरूप रमणता शब्द भी आता है, मग्नता शब्द आता है, स्वरूप लीनता, यहाँ पे स्वरूप स्थिरता है, स्वरूप लीनता शब्द आता है। ये सारे शब्द जो है ये चारित्र गुण के ही क्या है? पर्यायवाची शब्द ही है। ठीक है, चलिए आज की बात यहीं पे पूर्ण करते हैं। आपको होमवर्क देते हैं, आपको चारित्र गुण की कहाँ पे कौन सी परिभाषा है कम से कम 3 ढूंढ के लेकर आना है। ठीक है, कहाँ पे किस अपेक्षा से कैसी, जैसे हमें छठाला में मिल जाएगी, द्रव्य संग्रह में हमें मिल जाएगी, मोक्षमार्ग प्रकाशक में हमें मिलेगी, प्रवचन सार में हमें मिलेगी, रत्नग्रंथ शावकाचार में हमें मिलेगी। तो कम से कम कितनी लानी है आपको? 3 आपको ढूंढ के लानी है। तो उसकी अपेक्षा से, हर अपेक्षा से हम क्या कर पाएंगे? हम चारित्र गुण की बात हम कर पाएंगे। और आज की बात फिर हम यहीं पे पूर्ण कर लेंगे। ये सोले के खाने की बोल रहे हैं, सोले के खाने की बोल रहे हैं। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है, कल और परसों 2 दिन का कार्यक्रम अपने मंदिर जी में नहीं, प्रवचन सभा जो है वो सब एम्प्रेस मीटिंग मंदिर में होगी। सुबह 7 बजे से वहाँ पर कार्यक्रम आयोजित है, लगभग 10:30 बजे तक कार्यक्रम चलेगा।